डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप जो ये तस्वीर देख रहे हैं यह एक समावेशी शिक्षा के जैसा एक तस्वीर है। यानी कि सबको शिक्षा का मिलना चाहिए, चाहे वो दिव्यांग हो या फिर नॉर्मल इंसान हो। हर एक व्यक्ति का अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। इसलिए आज का टॉपिक मैंने आपको लिया है समावेशी शिक्षा। फ्रेंड्स, कहते हैं हम बच्चों का नारा है शिक्षा अधिकार हमारा है। हम बच्चों का नारा है शिक्षा अधिकार हमारा है। लड़का लड़की दिव्यांग सब एक समान, सबको शिक्षा सबको ज्ञान। तो इसी से संबंधित आज का टॉपिक है जो कि उच्च शिक्षा में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यह टॉपिक समावेशी शिक्षा। जी हाँ, समावेशी शिक्षा काफी इंपॉर्टेंट होता है जो कि आपके लिए सीटेट, एस्टेट, बीएड, यूजीसी नेट सभी जगह इंपॉर्टेंट होता है यह टॉपिक आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। फ्रेंड्स, समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, इसके अर्थ, परिभाषा, विशेषता, आवश्यकता, उद्देश्य, इन सबको देखेंगे एक ही वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? समावेशी शिक्षा का सामान्य अर्थ है सभी छात्रों की एक साथ या एक ही जगह पर शिक्षा की व्यवस्था कराने को ही समावेशी शिक्षा कहा जाता है। यानी एक ही स्थान पर, चाहे वह विकलांग, दिव्यांग, किसी भी शरीर से डिसेबिलिटी हो या फिर सामान्य पर्सन हो, सभी को एक साथ बैठाकर एक ही जगह, एक ही छत के नीचे अगर शिक्षा दिया जाए तो वही है आपका समावेशी शिक्षा, जहां सब कोई एक समान होता है। समावेशी शिक्षा आधुनिक युग की नवीन खोज है, यानी नई खोज है। शिक्षा के क्षेत्र में यह एक नया मार्ग है जिसके आधार पर भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुदृढ़ बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका समावेशी शिक्षा होता क्या है। यदि आपसे पूछा जाए समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं या परिभाषा पूछा जाए, चलिए देखते हैं। समावेशी शिक्षा शिक्षा जगत की आधुनिक मांग है, यानी वर्तमान समय की यह एक मांग है कि सबको शिक्षा पाने का अधिकार है, जिसके आधार पर चलकर एक विशेष शिक्षा व्यवस्था का निर्माण किया गया है। इसके अंतर्गत दिव्यांगों, मंदबुद्धि, मेधावी छात्र, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को एक साथ बैठाकर एक ही स्थान में शिक्षा दिलाने की व्यवस्था की योजना का निर्माण किया गया, जिसे हम समावेशी शिक्षा के नाम से जानते हैं। किसी भी धर्म के लोग हो, किसी भी जाति के लोग हो, मंदबुद्धि हो, दिव्यांग हो, सबको एक जगह बैठाकर शिक्षा देना समावेशी शिक्षा कहलाता है। यह डिसेबिलिटी पर्सन को, यानी दिव्यांगों को मनोबल बढ़ाने का कार्य करती है। यानी कि उनको कभी गिल्टी फील नहीं होगा कि हम में ये कमी क्यों है, इसीलिए समावेशी शिक्षा को लाया गया। नेक्स्ट है आपका परिभाषा। समावेशी शिक्षा की परिभाषा यूनेस्को के अनुसार व्यापक रूप में समावेशन को एक ऐसे सुधार के रूप में लिया जाता है जिसमें सीखने वालों की भिन्नता का आधार किया जाता है। यह आपको यूनेस्को के अनुसार समावेशी शिक्षा का परिभाषा है। अब हम देखेंगे विशेषता। समावेशी शिक्षा की क्या विशेषता है, इसकी हमें आवश्यकता क्यों है, इसकी हमें आवश्यकता क्यों है, इसका स्वरूप क्या है, इसका स्वरूप क्या है। तो चलिए देखते हैं आंसर। समावेशी शिक्षा की विशेषता निम्नलिखित है। नंबर 1, समावेशी शिक्षा लोकतंत्र की भावनाओं का समर्थन करता है।
एवं उस आधार पर ही छात्रों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। अब यहां आपका आया लोकतंत्र की भावनाओं का, यानी कि संविधान कहता है सभी स्वतंत्र है, सबको अपने जीवन जीने की अधिकार है, सभी लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, इसका अधिकार सभी को है। इसी के अनुसार समावेशी शिक्षा लोकतंत्र के आधार पर जो है उनकी भावनाओं का समर्थन करती है। नेक्स्ट, नंबर 2, समावेशी शिक्षा में छात्रों की संख्या सीमित कर 20 से 25 तक रखी जाती है एवं छात्रों को शिक्षण हेतु विशिष्ट प्रशिक्षण वाले अध्यापकों को नियुक्त किया जाता है। यानी इनमें ऐसे अध्यापक को नियुक्त किया जाता है जो एक्सपर्ट हो, जो विकलांग, दिव्यांग, ये सब बच्चे होते हैं जिनमें कुछ कमी होती है, डिसेबिलिटी पर्सन होते हैं, डिसेबिलिटी स्टूडेंट होते हैं, उनको अच्छे से प्रशिक्षित कर सके ताकि उनका विकास जल्दी हो। नंबर 3, समावेशी शिक्षा द्वारा छात्र जीवन अनुभव ग्रहण करते हैं जिससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4, समावेशी शिक्षा का समय के साथ साथ निरीक्षण भी किया जाता है। यानी समावेशी शिक्षा पर सरकार जितने योजना चला रही है, क्या उस योजना का सही प्रयोग हो रहा है, क्या बच्चों को सही रूप से शिक्षा दिया जा रहा है, इस पर जो है सरकार निरीक्षण भी करती है। नंबर 5, समावेशी कक्षाओं में दिव्यांगों की सुविधाओं को पूरा ध्यान रखा जाता है। उनके आने जाने, खाने पीने का पूर्ण व्यवस्था करी जाती है। क्यों? क्योंकि उनमें अगर आने जाने की सुविधा न दिया जाए कि कैसे बच्चे स्कूल में आएंगे, कैसे विद्यालय के अंदर बैठेंगे, उनके खाने पीने का अच्छा प्रबंध नहीं रहेगा तो उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। तो इन सब छोटी छोटी बिंदुओं पर ध्यान दिया जाता है। नंबर 6, उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हेतु उनके मनोबल में सुधार लाने का निरंतर प्रयास किया जाते हैं। फ्रेंड्स, ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं, बालक होते हैं, उनको काफी आत्मविश्वास की कमी होती है। बालक हो या बालिका, उनमें जो है निरंतर मनोबल बढ़ाने का काम किया जाता है अध्यापक के द्वारा, ताकि उनको ऐसा महसूस न हो कि वो दूसरों से अलग है, उनमें कुछ कमी है। इस पर ध्यान दिया जाता है ताकि वो तेजी से वृद्धि हो सके, उनका सर्वांगीण विकास हो सके। नेक्स्ट है आपका आवश्यकता। क्या आवश्यकता है समावेशी शिक्षा का? चलिए देखते हैं। भारतीय शिक्षा में सुधार हेतु समावेशी शिक्षा को अपनाना एवं इसके क्षेत्र का विस्तार करना अति आवश्यक है। यह लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करने का कार्य करती है। यानी कि लोकतंत्र के मजबूत करने का काम कैसे करती है? तो देखिए, अगर सभी लोग एक समान रहेंगे, सबको समान शिक्षा मिलेगी, सबको समान अधिकार रहेगा, तो हमारा लोकतंत्र क्या होगा? मजबूत होगा। समावेशी शिक्षा के द्वारा संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की पूर्ण रूप से प्राप्ति संभव है। समावेशी शिक्षा के द्वारा समानता के अधिकार का क्रियान्वयन पूर्ण रूप से होना संभव है। समानता का अधिकार यानी सभी एक समान होंगे। संविधान कहता है, सरकार कहती है कि सबको एक बराबर अधिकार दिया गया है, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट, समावेशी शिक्षा द्वारा छात्रों को शिक्षा के समान अवसर मिलते हैं। इनमें छात्रों की मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता और यह सभी को एक समान मानकर एक ही स्थान पर शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। मानसिक रूप से भी, बौद्धिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी इस पर ध्यान दिया जाता है और भेदभाव तो बिल्कुल नहीं किया जाता समावेशी शिक्षा में। इसके द्वारा दिव्यांग छात्रों एवं पिछड़े वर्ग के छात्रों के शिक्षा स्तर में सुधार लाया जा सकता है। यह विशिष्ट शिक्षा का प्रतिरूप है। समावेशी शिक्षा सभी छात्रों को समान शिक्षण अधिगम के अवसर प्रदान करता है।
चूंकि यह सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराता है, इसलिए इसके द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के उद्देश्यों की प्राप्ति भी की जा सकती है। समावेशी शिक्षा बिना किसी भेदभाव के सभी को व्यावसायिक अवसर प्रदान करती है। फ्रेंड्स, अब आपका मैंने पूरे प्रश्न बता दिया। आपका समावेशी शिक्षा पर एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, चाहे वह आवश्यकता हो, स्वरूप हो, उद्देश्य हो, शिक्षा के प्रति समावेशी शिक्षा का क्या कथन है, हर एक पॉइंट मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब इसके निष्कर्ष लिख लीजिए। निष्कर्ष, किसी भी प्रश्न का आंसर दें आप तो लास्ट में निष्कर्ष जरूर लिखें, यह आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। आधुनिक युग में समाज की परिस्थितियों एवं शिक्षा में व्याप्त असमानताओं को देखते हुए यह जरूरी है कि समावेशी शिक्षा का विस्तार किया जाए, लेकिन वास्तविकता यह है वर्तमान में लगभग सभी छात्रों को समान अवसर उपलब्ध नहीं हो पाते। आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण छात्र उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, उनको उच्च शिक्षा की उपलब्धता नहीं हो पाती है। यही वर्तमान स्थिति है, लेकिन फिर भी नकारात्मकता नहीं, सकारात्मक पहलू को देखिए। विकास किया जा सकता है। सरकार जो भी योजना चला रही है इसके प्रति, अगर उस योजना का सही से उपयोग हो, ऐसे बालक बालिकाओं में जागरूकता हो, शिक्षा पाने की उनमें होड़ हो, लगन हो, तो डेफिनेटली इससे निजात पाया जा सकता है और ऐसे पर्सन भी समावेशी शिक्षा के तहत तेजी से विकास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा समावेशी शिक्षा। यह आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यह आपके लिए बीएड, डीएड, डीएलएड, सीटेट सभी में उच्च शिक्षा में आपको पूछे जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है आपका यह टॉपिक। तो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए इस तरह की बेहतरीन वीडियो उपलब्ध कराते रहता हूं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप पे शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।